Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आज का हमारा जो हेडिंग टॉपिक देख रहे होंगे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किए, जो इंट्रो पार्ट था किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो 2 पार्ट में वीडियो है, आप जाके देखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर जो है मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर। तो फ्रेश हैं, फ्रेश माइंड से आज पढ़ेंगे और कॉपी पेन लेके बैठे हैं, साथ ही साथ नोट्स बनाना है। ठीक है, रेडी फॉर लेट स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या कवर करना है, कौन कौन सा टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो हम देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सीरीज वाइज। पहले बोल रहा है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का कंसेप्ट जानेंगे, यूटिलिटी क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मेजरमेंट क्या होता है वो जानेंगे। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है यूटिलिटी का, वो जानेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट बोल रहा है टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आना ही है, स्टार मार्क कर लीजिए यहीं पे, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कंप्लीट करेंगे। एजम्पशन एंड कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी कंप्लीट करेंगे। और लिमिटेशन पढ़ेंगे किसका, यूटिलिटी का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, ये सभी पॉइंट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का पहला पार्ट है जिसमें हम आज पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे, और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे और इसका रिलेशन पढ़ेंगे। आज इस पार्ट में ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़ोर ज़ोर से दबाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा कंसेप्ट है यूटिलिटी। चैप्टर का पहला पॉइंट कहता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे, उससे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद अपने लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बोला यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। बोल रहा है यूटिलिटी का मतलब हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उससे जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। समझे, यूटिलिटी उसको कहते हैं यदि हम कुछ चीज़ कंज्यूम करें, जैसे हमको फूड कंज्यूम कर रहे हैं या क्लॉथ कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम मतलब खरीदना, बाई कर रहे हैं, उससे हमको क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ड्राइव हो रहा है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिल रहा है हमको उस चीज़ को लेने से या उस चीज़ को खाने से, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे यूटिलिटी। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन बोला है यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बोल रहा है कि वैसा कमोडिटी जो हमारे वांट्स को, इच्छाओं को सेटिस्फाई करने का पावर रखता हो, उसको यूटिलिटी कहते हैं। समझे, मतलब कि जैसे क्लॉथ है, हमको कपड़ा लेना है और उस कपड़े से हमको क्या है, वांट्स है, इच्छा है कि हम कपड़ा लेंगे, वो कपड़ा हम मेरे वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वैसा पावर रखता हो वो कपड़ा, तो उसको क्या बोलेंगे, उस कपड़े को या उस कमोडिटी को बोलेंगे यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या बोलता है, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हमारी कमोडिटी के वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर जो चीज़ रखता है उसे कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी समझ में आ गया। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यूटिलिटी, यूटिलिटी मेजर्स, यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में। ठीक है, यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं तो वैसे ही यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम दो तरीके से यूटिलिटी को मेजरमेंट करते हैं। पहला है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, सेकेंड है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है? बोर्ड है इट मीन्स दैट यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर और यूनिट लाइक 1 2 3 4। जो यूटिलिटी जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है कमोडिटी, उसको हम मेजर किस टर्म में करेंगे? यूनिट के टर्म में करेंगे, कार्डिनल नंबर के टर्म में करेंगे, उसको बोलेंगे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जैसे जो हमारा वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी कमोडिटी, उसको हम मेजर करते हैं नंबर में, टर्म में, 1 2 3 ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट। यदि नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है? इट मीन्स दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3 4। बोल रहा है जो ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है, इसको हम मेजर करते हैं यूटिलिटी। इससे मेजर कैसे करते हैं? यदि रैंक डिसाइड करते हैं, हाई रैंक या लो रैंक, समझे? ना कि इसमें टर्म डिसाइड करते हैं, टर्म मेजर करते हैं या कार्डिनल नंबर मेजर करते हैं 1 2 3 4। तो यही बोल रहा है कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म। ऑर्डिनल मेजरमेंट कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे टर्म में, नंबर में, वो हमेशा रैंक में मेजर करेंगे, हाई लो। ठीक है, तो हम समझे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैसे करते हैं। दो तरीके से मेजरमेंट करते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट किसको बोलते हैं? जो टर्म नंबर में मेजर करे। ऑर्डिनल मेजरमेंट किसको कहते हैं? जो रैंक में मेजर करे, जैसे हाई एंड लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप्स देखते हैं। दो टाइप्स हैं, पहला है टोटल यूटिलिटी, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किसको कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं वो देखते हैं। और उससे पहले टोटल यूटिलिटी को डिनोट करते हैं TU से और मार्जिनल यूटिलिटी को MU से। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। बोल रहा है क्या, जो यूटिलिटी का मतलब कि हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी, उससे जो भी हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम उसके सभी यूनिट को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी निकलेगा। समझे कि नहीं? हम आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। पहले ये समझ लीजिए, जब हम पूरे सेटिस्फेक्शन जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस सभी को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो उससे क्या मेरा निकल जाएगा? टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। तो वही डिफिनीशन बोल रहा है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। जितना भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी का, उस सभी को हम जोड़ देंगे, जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इसको कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं देखते हैं। डिफिनीशन पहले समझते फिर आपको समझाएंगे। इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। बोला जब आप कोई एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो उस कंजम्पशन से जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिल रहा है उसको मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब ही है क्या होता है? एडिशनल। तो बोला मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि जैसे हम पहले, जैसे यहाँ एग्जांपल है, पहले हम 1 यूनिट कंज्यूम करते थे, हमको 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलता था। हम 2 यूनिट करते हैं तो 12 का मिलता था। हम 3 यूनिट किए तो हमको टोटल यूटिलिटी हमारा क्या हुआ? 16। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 1 यूनिट किए तो 10 था, तो यहाँ कुछ नहीं। जब 2 किए एडिशनल, एक एक्स्ट्रा किए तो उनको यहाँ +2 का एक्स्ट्रा मिला। यही एक्स्ट्रा को बोलते हैं, एडिशनल को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। समझे? जैसे हम आपको अच्छे से समझाते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एडिशनल यूनिट, हम जब एक यूनिट कंज्यूम किए तो हमको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला।
हम 2 यूनिट किए तो हमको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन है, हम 3 यूनिट कंज्यूम किए तो हमको 25 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमको एडिशनल जो यूटिलिटी मिलता है, कितना एडिशनल मिला, 1 यूनिट कंज्यूम एक्स्ट्रा किए हैं तो हमको कितना यूटिलिटी का एडिशनल मिला, 10। तो यही जो 10 है एडिशनल, इसी को बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, समझे। तो वही बोल रहा है एडिशनल यूनिट, जो रहा एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं कमोडिटी का, उससे जो एडिशनल यूटिलिटी मिलता है, जो +10 का मिला, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसी का फार्मूला क्या है, क्या MU nth टर्म निकालने के लिए TUN-1, जैसे हमको निकालना है MU2 निकालना है, तो क्या करेंगे, TUN कितना है, 10 है, उससे से माइनस कर देंगे TU20, तो क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है, जो इसका फार्मूला है, आपको हम एग्जांपल देंगे, जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आया मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं। यदि हम कोई भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमको एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया टोटल यूटिलिटी किसको कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे यूनिट दिया हुआ है मेरे पास और टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, 0 यूनिट था तो हमारा टोटल यूटिलिटी 0 था, 1 यूनिट है तो हमारा टोटल यूटिलिटी 15 है, 2 यूनिट है तो टोटल यूटिलिटी 28 है, 3 यूनिट है तो हमारा 40 है, 4 यूनिट है तो 51 है और 5 यूनिट है तो कितना 61 है। तो MU कैसे निकलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए समझाया था, जब हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एडिशनल, तो 1 यूनिट कंज्यूम किए तो यहाँ एडिशनल क्या मिला, इसको कैसे निकालते हैं, कैसे, TUN-, जैसे यहाँ फॉर्मूला था MU nth टर्म निकालने के लिए TUN-1, जैसे हमको फर्स्ट यूनिट का निकालना है, इसका TU कितना दिया हुआ है, इसका TU 15 दिया हुआ है, माइनस N-1, N-1 क्या हो गया 0, तो 0 पे TU कितना दिया हुआ है 0, तो आंसर क्या होगा MU 15, तो यहाँ पे क्या होगा 15। अब सेकेंड में बोल रहा है, सेकेंड कैसे निकलेगा, 28 माइनस 15, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेकेंड यूनिट का MU निकलेगा, तो MU क्या हो जाएगा 13। तो अब वैसे ही थर्ड यूनिट का कैसे निकलेगा, 40 माइनस 28, तो क्या हो जाएगा 12। ऐसे ही 51 माइनस 40, तो क्या होगा 11। ऐसे 61 माइनस 51 तो 10 होगा। तो समझे, जो उसका हमको नंबर निकालना होगा, जैसे हमको 4 का निकालना है तो 4 का TU लिखेंगे माइनस 1, TU 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो 3 का TU कितना दिया हुआ है 40, तो 40 माइनस करके 11 जो MU निकल जाएगा। तो समझ में आया कैसे MU निकालते हैं, क्लियर है। जब हमारा TU दिया हो रहा है और MU निकालने के लिए कहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, फार्मूला आपके पास है, आपको समझा दिए कैसे निकलता है इजी फॉर्म में। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि जब हमारे पास यूनिट दिया हुआ है और MU दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, तब हम TU कैसे निकालेंगे, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं, पहले यूनिट हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और हमारा 16, 15, 13, 10, 6, 1, ठीक है। तो अब बोल रहा है TU कैसे निकलेगा, जो हमारा TU टोटल MU दिया हुआ है और TU कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते थे, जो TU माइनस 1 में सब्ट्रैक्ट करते थे। अब क्या करेंगे,
इसमें ऐड करते चले जाएंगे, जो हमारा TU निकल जाएगा। इसमें ऐड करते चले जाएंगे, TU निकल जाएगा। जैसे 16 पे तो 16 यूटिलिटी होगा, तो क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट का TU निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 प्लस क्या करेंगे, 16 प्लस 15 कितना होगा, 31। समझे? जैसे 15 प्लस क्या होगा, 1 मिनट, जैसे 31 प्लस 13 क्या होगा, 43। ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। 43 प्लस 10 क्या होगा, 53। वैसे 53 प्लस 6 क्या होगा, 59। वैसे 59 प्लस 1 क्या होगा, 60। तो जो ये मेरा निकला है 31, 43, 53, 59 और 60, ये मेरा क्या है, TU है। आपको क्रॉस चेक करना है MU निकाल के, तो आप कर सकते हैं। जैसे MU कैसे निकालते थे, 16 का 16 यहाँ हो जाएगा, इसमें से क्या करते थे, माइनस करते थे, कितना हो जाएगा, 15। इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 13। तो ऐसे ऐसे क्या MU निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया TU कैसे निकालते हैं, MU कैसे निकालते हैं। देखें कैसे MU निकालते हैं और TU निकालते हैं, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा दिए, MU निकालने का फॉर्मूला भी बता दिए, TU निकाल सकते हैं MU से TU निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन देखेंगे। जैसे यहाँ एक दिया हुआ है आपको, क्या, शेड्यूल किसका, यूटिलिटी का, जिसमें यूनिट दिया हुआ है, टोटल यूनिट दिया हुआ, जो हम निकालना आपको सिखाए हैं उसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इससे हम समझेंगे, डायग्राम समझेंगे, रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे इस शेड्यूल से। ठीक है, और ग्राफ भी दिया हो, इसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे, तो अच्छे से ध्यान से सुनिए। जैसे हम यहाँ दिया हुआ है 0 यूनिट पे हमारा टोटल यूटिलिटी 0 होता है, MU भी कुछ नहीं होता है। जब हम 1 यूनिट कंज्यूम किए तो उससे हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हुआ, 8, और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 हुआ। ठीक है, जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ा रहे हैं, जैसे 1 यूनिट से सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए तो हमको टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, 14, और हमारा MU मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, 6। तो वैसे वैसे करते 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 आप कंज्यूम करेंगे, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते रहेंगे। एक पॉइंट आएगा जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। उसके बाद क्या होता है, डाउनफॉल होने लगता है। एक बात हम समझाना चाहते हैं एग्जांपल से, जैसे आप पहला रोटी खाते हैं खाना में तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, दूसरा रोटी खाते हैं तो आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तीसरा रोटी खाते हैं तो 2 रोटी से ज़्यादा तीसरा में सेटिस्फेक्शन मिलता है, चौथा खाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, फिर डिमिनिशिंग में तो सेटिस्फेक्शन देता है लेकिन उतने परसेंटेज में नहीं दे पाता है। फिर एक पॉइंट आता है 5 रोटी खाते तो आपको लगता है कि नहीं ये मेरा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम नहीं खाएंगे। इससे ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं, जैसे 6 रोटी खा रहे हैं तो जो 6 रोटी है आपका, वहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि आपका पेट भर चुका है 5 ही रोटी पे। तो आप एडिशनल आप 6 रोटी खा भी रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, वो निगेटिव सेटिस्फेक्शन देगा। तो वही यहाँ समझने का कोशिश करना है। जैसे हम इसको रोटी मान लीजिए, जैसे 1 रोटी खाएं तो हमको टोटल यूटिलिटी 8 का दिया और मार्जिनल यूटिलिटी 8 का। 2 रोटी खाएं तो हमारा टोटल यूटिलिटी 14 का, MU 6 दिया। जब हम तीसरा रोटी खाएं तो हमारा टोटल यूटिलिटी कितना दिया, 18, और MU हमारा दिया 4। जब हम 4 रोटी खाएं तो हमारा टोटल यूटिलिटी 20 था और हमारा MU 2। जब हम 5th रोटी खाएं तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी था सेम था, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन रुक गया। अभी यहाँ ना सेटिस्फाई हो रहे हैं, ना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ना कम हो रहा है, यहाँ MU 0 हो जाएगा। तो ये देखना, जब हमारा मैक्सिमम रहेगा यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी हमारा जब मैक्सिमम रहेगा जिस यूनिट पे, उस यूनिट पे हमारा जो MU है वो 0 होगा। समझे, जब हमारा टोटल यूटिलिटी क्या रहे, मैक्सिमम रहे, उस जगह हमारा टोटल यूटिलिटी 0 होगा।
और जब हम 6 रोटी खाएंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल यूटिलिटी घटने लगेगा और डिससेटिस्फैक्शन होने लगेगा। और उस केस में जब टोटल यूटिलिटी घटता है तो उस केस में हमारा MU निगेटिव जाने लगता है। ठीक है, इसको डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ टोटल यूटिलिटी का कर्व दिया हुआ है, MU कर्व दिया हुआ है। जैसे 0 यूनिट से स्टार्ट करते हैं। देखो जब हम 5 यूनिट्स खाएँ, यहाँ पे 5 यूनिट्स खाएँ तो हमारा कितना का सेटिस्फेक्शन दिया, 20 यूनिट्स का। यहाँ देखिए 20, ये क्या है, हमारा मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी का, TU का यह मैक्सिमम पॉइंट है, यह मैक्सिमम होगा। जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा तो इसके कंपेरिजन में देखेंगे जब हमारा उस समय हमारा जो MU है क्या होगा, 0 होगा। जब हमारा MU 0 होता उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। समझे, किस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, जहाँ MU 0 हो। यदि आपको ऑप्शन में ये दिया हो रहा है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, ऑप्शन में रहेगा टोटल यूटिलिटी निगेटिव, MU पॉजिटिव, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। तो आपको ये नहीं दिया हो रहेगा, समझिए ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछिए पॉइंट ऑफ सेचुरेशन क्या हुआ, तो ऑप्शन में यदि मैक्सिमम UT दिया हो रहा है, TU दिया हुआ है, मैक्सिमम TU दिया हो रहा है, तो आप समझिए कहाँ पे मैक्सिमम होता है TU, जब हमारा MU क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, TU मैक्सिमम। ठीक है, तो वही बोल रहा है जब हम इसका कर्व देखिए, ये TU का कर्व है, बढ़ेगा 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 और एक पॉइंट ऐसा आएगा वहाँ हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यदि हम एक्स्ट्रा कुछ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, डाउनफॉल होने लगेगा। क्या होगा, डाउनफॉल होने लगेगा। और MU के केस में देखेंगे हमारा कर्व, जैसे 1 यूनिट कंज्यूम किया तो 8 यूनिट का 8 यूटिलिटी का मिला, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, डाउनफॉल हुआ, धीरे 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 डाउनफॉल हुआ और यहाँ पे आके 0 हो गया। कब 0 हुआ, जब हमारा TU क्या था, मैक्सिमम था, तब हमारा MU 0 था। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, तो आपको दोनों ग्राफ को एक साथ कंबाइन करके दिखा दिए, समझा दिए। यदि हमारा MU यहाँ से निगेटिव आएगा तो हमारा TU क्या होगा, यदि हमारा MU डाउनफॉल करेगा, TU जो हमारा क्या करे, डाउनफॉल, तब उस केस में हमारा MU क्या होगा, निगेटिव में जाएगा, निगेटिव। MU क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे देखो यहाँ ये हमारा क्या हुआ, सेचुरेटेड पॉइंट हुआ, ये हमारा सेचुरेटेड पॉइंट जहाँ मैक्सिमम है और MU 0 है। यदि हम एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ कंज्यूम करेंगे तो हमारा TU क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा और MU माइनस में निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया इस रिलेशन को। इसको हम पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट में। जो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोथ TU MU आर पॉजिटिव इन द बिगनिंग। जब बिगनिंग होगा, जब शुरुआत में आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करिएगा तो उस समय आपका TU और MU क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट आप कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है, मतलब कम मात्रा में, कम रेट से वो इंक्रीज करेगा लेकिन कम रेट से। पहले इंक्रीज कर रहा था 80% से, अब करेगा 20% से। इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट, ये समझ में आया। ऑन द अदर हैंड MU कंटिन्यूसली फॉल। जब TU इंक्रीज करते रहेगा डिमिनिशिंग रेट से, कब, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारा MU कंटिन्यूसली फॉल में, मतलब नीचे जाते रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है MU गोज ऑन डिमिनिशिंग। जब MU डिमिनिश करेगा, बिकम 0। जब MU डिमिनिशिंग करते करते 0 पे आ जाएगा, इवन गोज ऑन निगेटिव, और यदि निगेटिव जाता है। ऑन द अदर हैंड TU कंटिन्यूसली रीच इट्स मैक्सिमम। कब ये 0 होगा, बोल रहा है जब MU डिमिनिशिंग होगा 0 पे, तो उस समय हमारा TU क्या करेगा, कंटिन्यूसली रीच करेगा एट अ मैक्सिमम। वो मैक्सिमम पे रहेगा। हम तो बोल ही हैं TU जब मैक्सिमम पे रहेगा तो हमारा MU क्या रहेगा, MU क्या कर 0 होगा। तो वही बोल रहा है जब हमारा MU 0 होगा तो TU क्या रहेगा, मैक्सिमम पे रहेगा। जब हमारा निगेटिव जाएगा MU तो देन फॉल क्या करेगा, फॉल करने लगेगा। हमारा TU क्या करेगा, फॉल करने लगेगा। कब, जब हमारा MU, जो यहाँ MP लिखा गया यहाँ MU होगा, जब हमारा MU क्या होगा, 0 होगा,
तब हमारा क्या हुआ, टी यू डिमिनिशिंग मतलब घटने लगेगा। तो वही पॉइंट नेक्स्ट में बोल रहा है, टी यू इज एट इट्स मैक्सिमम, एम यू इज जीरो। जब टी यू मैक्सिमम पे रहेगा तो एम यू जीरो होगा। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। यदि जब टी यू डिक्रीज करना स्टार्ट करता है एट अ पॉइंट, आफ्टर अ पॉइंट, कुछ पॉइंट के बाद, तो एम यू निगेटिव हो जाता है। आपको यहाँ क्लियर समझाया गया है, यदि टी यू मैक्सिमम के बाद डाउनफॉल होगा टी यू का, जहाँ से डाउनफॉल होगा टी यू का, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एम यू निगेटिव चला जाएगा, निगेटिव चला जाएगा। जैसे देख रहे हैं एम यू निगेटिव हो गया -2। तो यही बोल रहा है, जब टी यू इंक्रीज करेगा और एम यू भी मतलब पॉजिटिव रहेगा, टी यू भी पॉजिटिव रहेगा। किस केस में, बिगिनिंग के केस में। जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हम कंज्यूम करेंगे, उस केस में हमारा टी यू इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, और एम यू कंटिन्यूसली फॉल करेगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ टी यू मैक्सिमम रहेगा और एम यू उसी पॉइंट पे हमारा जीरो रहेगा। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। और यदि इस पॉइंट के बाद भी हम कुछ कंज्यूम करते हैं तो टी यू हमारा फॉल होने लगेगा, और इस केस में एम यू हमारा निगेटिव चला जाएगा। तो समझ में आया कैसे रिलेशन है हमारा टी यू और एम यू का। कोई दिक्कत आज की इस क्लास में? इस क्लास को आज हम यहीं रोकेंगे। आज हम क्या क्या पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं। आज हम पढ़े हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी जो सेटिस्फाई करे हमारे वांट्स को, वैसा कॉमोडिटी जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करे उसे यूटिलिटी कहते हैं। इसको मेजर करते हैं यूटिल्स में। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट कैसे करते हैं यूटिलिटी को, दो तरीके से, कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल। कार्डिनल में नंबर से मेजर करते हैं 1 2 3 4, और ऑर्डिनल में रैंक डिसाइड करते हैं, रैंक, जैसे हाई लो, ठीक है। लेकिन हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या है हमारा चैप्टर का नाम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसको हम किस मेजरमेंट से पढ़ेंगे, कार्डिनल मेजरमेंट से पढ़ेंगे, ठीक है, ना कि हम ऑर्डिनल मेजरमेंट से, कार्डिनल मेजरमेंट से पढ़ें। तो ये पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखें क्या टाइप ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी, जो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं यूनिट्स, उसके सम को, यूटिलिटी के सम को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका फार्मूला बता दिए, एग्जांपल आपको समझा दी कैसे टोटल यूटिलिटी दिया हो रहा है तो एम यू निकालते हैं, और कैसे जब एम यू दिया हो रहा है तो हम टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। इसको क्रॉस चेक करके भी बता दिए थे कि सही है कि गलत। और रिलेशन आपको समझा दिए, रिलेशन टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन समझा दिए कि जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा तो एम यू जीरो होगा। यदि टोटल यूटिलिटी जब यूनिट एडिशनल यूज कंज्यूम करेंगे तो हमारा माइनस में चल जाएगा, क्या, एम यू, और टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगेगा। यहाँ ग्राफ से भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ स्टेटमेंट है, इसको आप देख के अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। तो आज इस पार्ट को यहीं पे आज हम रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, बाय, टेक केयर।